साहब, मिल्लत स्कूल के डायरेक्टर जनाब मौलवी आमिर सिद्दीकी नदवी साहब और उनके पीछे काम करने वाली, उनकी जिम्मेदारी संभालने वाली तबस्सुम मैम और मिल्लत का स्टाफ और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सभी बच्चे अपने झंडे ऊपर कर लें, सब बच्चे अपने झंडे ऊपर कर लें। वेरी गुड। मैं आपको हमारे ताऊ जी की लिखी हुई एक पंक्तियां हैं कुछ, वो आपको सुनाता हूँ। हमारे सैयद वारिस अली साहब अल्लाह बख्शे जिनके उर्स होते हैं, उन्होंने लिखी थी, मैं भारत माँ का बेटा हूँ, मुझे भारत ने पाला है। मैं भारत माँ का बेटा हूँ, मुझे भारत ने पाला है। मेरे दिल में मोहब्बत है, मेरे हाथों में भाला है। कहाँ है कौन है ताकत जो मेरी आजमाएगा, कहाँ है कौन है ताकत जो मेरी आजमाएगा। मैं सपूते हिंद हूँ, दुश्मन मेरा बचकर न जाएगा। मेरे प्यारे वतन की तरफ जो भी बढ़कर आएगा, वो निकलेगा यहाँ से जैसे गोरों को निकाला है। मैं भारत माँ का बेटा हूँ, मुझे भारत ने पाला है। मेरे दिल में मोहब्बत है, मेरे हाथों में भाला है। ये कह दो दुश्मनों से, ये कह दो दुश्मनों से, दुश्मनी से बाज आ जाए। ये कह दो दुश्मनों से, दुश्मनी से बाज आ जाए। मेरे जोशो गज़ब की आग को हरगिज न भड़काएं। अगर जहाँ अपनी प्यारी है तो वहीं सरहद पर रुक जाएं। यहाँ मेरी मस्जिद है, यहाँ मेरा शिवाला है। मैं भारत माँ का बेटा हूँ, मुझे भारत ने पाला है। मेरे दिल में मोहब्बत है, मेरे हाथों में भाला है। मैं मस्जिद में मुअज्जिन हूँ, मैं मस्जिद में मुअज्जिन हूँ, मंदिर में पुजारी हूँ। मैं मस्जिद में मुअज्जिन हूँ, मंदिर में पुजारी हूँ। मैं शिवाजी का बल्लम हूँ, मैं राजपूत की कटारी हूँ। मेरे हाथों में कुरान है, मेरे गले में माला है। मैं भारत माँ का बेटा हूँ, मुझे भारत ने पाला है। मेरे दिल में मोहब्बत है, मेरे हाथों में भाला है। यहाँ मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में बसने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए हिंदुस्तान जन्मभूमि है। जिनका भी यहाँ जन्म हुआ है, वो किसी भी कास्ट से ताल्लुक रखते हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी यहाँ जन्म लिया है, उन सब के लिए भारत जन्मभूमि है और कर्मभूमि है। लेकिन मुसलमानों के लिए, खास तौर से मुसलमानों के लिए कहना चाहूंगा कि मुसलमानों के लिए ये जन्मभूमि और कर्मभूमि तो है ही, साथ में ये पुण्य भूमि भी, ये मुकद्दस जमीन भी है। क्योंकि मुसलमानों के पहले नबी, पहले अवतार, पहले पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से उनको दुनिया में भेजा गया, तो जिस धरती का सिलेक्शन हुआ उसे हम भारत कहते हैं। उनको भारत में उतारा गया, तो भारत से मानवता शुरू हुई है, इंसानियत शुरू हुई है। पहला मानव भारत में आया, हिंदुस्तान से धर्म शुरू हुए हैं। और मैं कह सकता हूं कि इस्लाम शुरू हुआ है कि जो पहला मानव था, वह पहला नबी भी था, पहला रसूल भी था। और इसी बात को रामायण में कुछ इस तरह फरमाया, रामायण की एक चौपाई याद आ रही है, संयम भू मनु अरु शत्रुपा जिन्हें ते भे नर सृष्टि अनुपा दंपति धर्म आचरण नीका अजहू गाँव श्रुति लीका। कि संयम भू मनु अरु शत्रुपा जिन्हें ते भे नर सृष्टि अनुपा दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गाँव श्रुति जिनके लीका। कि संयम भू मनु, खुद से पैदा किए मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, 100 रूपों वाली, जिससे इस अनुपम सृष्टि की शुरुआत हुई। दंपति धर्म आचरण नीका, वो जो दंपति थे उनका धर्म और आचरण बहुत ही पवित्र था। अजहु गाँव श्रुति लिखा, जिनकी आज भी श्रुति, आज भी चर्चा, आज भी गाथा, आज भी बयान की जाती है। अगर कोई यहाँ ईसाई बैठा होगा तो वो कहेगा कि ये तो आप एडम और इवल की बात कर रहे हैं, और मुसलमान तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। तो पता ये चला कि भारत पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए पुण्य भूमि है, मुकद्दस जमीन है। और साथ ही हम सब लोग एक ही माता पिता की संतान हैं। हम सब माँ जाए हैं, सब शत्रुपा या आदम या हव्वा की औलाद है। हम सब एक ही माता पिता की संतान हैं। इसी बात को इस तरह भी आप समझ लें कि अब वो दिन दूर नहीं कि जब सतयुग आना चाहता है। हम कलयुग के आखिरी दौर में चल रहे हैं
और सतयुग बहुत करीब है। मैं भी 2026 से सतयुग शुरू हो सकता है। मेरी बात हुई ब्रह्म कुमारी वालों से, वो 2036 बताते हैं। गायत्री परिवार वालों के संपर्क में हूँ, जिनके 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं, वो 2024 बता रहे हैं, बल्कि 4 जून 2024 कहते हैं। इस्लाम के अकॉर्डिंग ये 2026 है। हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, के वतन से मोहब्बत करना ईमान क्या निशानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्का की जमीन तंग कर दी गई और जब आपको मदीना हिजरत करनी पड़ी तो आप रुक रुक के पीछे देखते थे और ये कहते जाते थे कि काबिल मुझे तुझसे बहुत मोहब्बत है, लेकिन मैं क्या करूं, यहाँ के लोग मुझे यहाँ रहने नहीं देते। मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात और फरमाई जो कि इकबाल ने एक शेर में कही है। आप लोग कहते हैं कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। यहाँ मीरे अरब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है। और तबरानी और औसत में एक हदीस है जिसको कि मौलाना जहलवी रहमतुल्लाह अलैहि अपनी किताब में लेकर आए, और वो हदीस है कि मैं अरब में हूँ लेकिन अरब मुझ में नहीं है, मैं हिंद में नहीं हूँ लेकिन हिंद मुझ में। और ठंडी हवाओं की खुशबू के लिए भी हिंदुस्तान को कहा गया। तो मैं यहाँ बैठे हुए बच्चों से कहना चाहता हूँ कि ये जमीन जो है ये मुकद्दस जमीन है। आप इसके लिए अपना तन मन धन कुर्बान कर दे तो भी कम है, क्योंकि अब सतयुग की शुरुआत भारत से होनी है। और जब सतयुग शुरू हो जाएगा तो भारत विश्व गुरु होगा। सतयुग जब शुरू होगा भारत विश्व गुरु होगा। झूठों के पीछे दुनिया नहीं चलती है। जब हम सत्यवादी हो जाएंगे, सच बोलने लग जाएंगे, तो हम सतयुग की शुरुआत कर सकेंगे। आज ही सब लोग प्रण लें कि अपनी जिंदगी में हम सच्चाई को अपनाएंगे, सत्य बोलेंगे। और असल में तो सतयुग लेट हो रहा है मेरी और आपकी वजह से, क्योंकि हम झूठ बोल रहे हैं। सतयुग तो भारत के द्वार पर खड़ा है। और आज ये परफॉर्मेंस देखकर बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे हैं, हर चीज इनको सिखाई जाती है। ये उम्र इनके खेलने की है, खेलने की नहीं बल्कि परेशान करने की उम्र है। लेकिन इस उम्र में एक अच्छे से परफॉर्मेंस देना, बातों को समझना, फिर समझ के उसे प्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात है। अच्छे आदमी स्टेज पर आने के बाद भूल जाते हैं। इधर प्यारे प्यारे बच्चों ने, मैं समझ सकता हूँ कि इसके पीछे कितनी ज्यादा मेहनत रही होगी मिल्लत के स्टाफ की। खुसूसी तौर पे मैं जो है बहुत ही ज्यादा उनके दिल में मोहब्बत के जज्बे के इजहार के साथ बच्चों से कहूँगा कि अपने मैडम्स के लिए, अपने टीचर्स के लिए जोरदार ताली बजा दें। इस्लामी मेहनत उन बच्चों की वजह से, बच्चों की जितनी मेहनत हुई है, ये सारी टीचर्स की वजह से मिल्लत स्कूल की तारीफ करना तो रोशनी को दिए दिखाने जैसा है। सब लोग के सामने इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है। सालों से मिल्लत स्कूल अपनी परफॉर्मेंस के जरिए लोगों के दिलों में छा चुका है। अब हम तो ये देखना चाहते हैं कि मिल्लत की ब्रांचेस और एरियाज में या और प्रदेश में कब खुल जाएगी जल्दी से जल्दी। मैं मौलाना से तवक्को करता हूँ, और बल्कि वो ढूंढ रहे हैं, बेहतरीन से बेहतरीन स्टाफ ढूंढ रहे हैं। आप भी उनकी मदद करें। आपके आसपास जो लोग हैं, आप सोच सकते हैं कि वो मिल्लत में अपनी सेवाएं दे सकते हैं, जरूर उनका यहाँ पर इस्तकबाल है। मैं मौलाना की भी आपको ये बात कहता हूँ। मैं भी यही बात कहकर बात खत्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह।